जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम शुक्रवार के प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। बोलिए गजानंद महाराज की जय। बोलिए श्री प्रतापेश्वर महादेव की जय। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से सौभाग्य की और जिसको स्त्री की कामना हो उसकी समृद्धि शीघ्र ही प्राप्त होती है। विधि विधान से त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने वाले को प्रातःकाल सूर्योदय से प्रथम ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान शंकर का स्मरण करना चाहिए। व्रत करने वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्योस्त में 1 घंटा शेष रह जाए तब पुनः स्नान आदि से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर वह भगवान के पूजन स्थान को स्वच्छ जल से मार्जित करें और वहाँ पर भगवान शंकर का भली भांति विविध उपचार से पूजन करें। पूजनोपरांत भगवान शंकर की आरती करनी चाहिए। पूजन में विविध मंत्रों की जानकारी ना हो तो नमः शिवाय इसी मंत्र से प्रत्येक पूजन सामग्री को भगवान के अर्पित करना चाहिए और अधिकाधिक पूरे दिन भगवान शंकर का मंत्र जप ओम नमः शिवाय अवश्य करना चाहिए। झूठ से, पाप से, मिथ्या भाषण से अवश्य बचना चाहिए और सायंकाल भगवान शंकर के सम्मुख तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए, जिससे भगवान शंकर की प्रसन्नता के साथ माँ लक्ष्मी की भी प्रसन्नता होती है और करने वाले भक्त को माँ लक्ष्मी अकूत धन की प्राप्ति करवाती है। बोलिए गजानंद महाराज की जय। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं, यानी शुक्र अस्त हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा लाना शुभ नहीं माना गया है। यह शास्त्रोक्त मत है। शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को उसके मायके से विदा करा के ले आना। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर ही अड़ा रहा और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की किंतु वह माना नहीं। उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर के बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान लूट कर ले गए।
शेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ साहब, आपका पुत्र 3 दिन के बाद प्राण त्याग देगा। ऐसी बात सुनकर शेठ बहुत दुखी हुआ। तभी उस समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से आके कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित अब बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई है कि आपका पुत्र शुक्र अस्त के समय में पत्नी को उसके पीहर से विदा करा के लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो अवश्य ही बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात बहुत अच्छी लगी और शास्त्र सम्मत लगी। अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ का पुत्र धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। पूर्ण स्वस्थ होने के बाद सेठ का पुत्र अपनी बहू को विदा करा के सुखपूर्वक आनंदपूर्वक अपने घर को लौट आया। उसके बाद उसका शेष जीवन भी सुख और आनंदपूर्वक व्यतीत हुआ और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को भगवान के विमान में बैठकर पहुँचे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। जो विधि पूर्वक शास्त्र सम्मत मार्ग पर चलकर भगवान का आश्रय लेकर प्रदोष का व्रत करता है, भगवान शंकर और माँ पार्वती उस भक्त की पग पग पर रक्षा करते हैं एवं उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं। बोलिए श्री प्रतापेश्वर महादेव की जय। आइए अब हम भगवान शंकर की और माँ पार्वती की आरती करते हैं। सर्वप्रथम एक थाली में रोली से अष्टदल बनावें। उसमें एक दीपक में घृत से भीगी हुई 1 या 3 बत्ती लगावें। एक दीपक में कर्पूर रखें, उनको प्रज्वलित करें, गंध अक्षत से उनका पूजन करें और घंटानाद करते हुए भगवान शंकर की आरती प्रारंभ करें। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु भज शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा हरि ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव दोय भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे बाबा 10 भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी
बाबा रुंड मालाधारी, चंदन मृग मद चंदा, केशर तिलक सुगंधा, भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, बाबा बाघंबर अंगे, सनकादिक प्रभुतादिक, सनकादिक प्रभुतादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव, कर मध्येय कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, बाबा चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव, लक्ष्मी वर गायत्री, पार्वती संगे, बाबा पार्वती संगे, अर्धांगिनी गायत्री, अर्धांगिनी सावित्री, शिव गौरा संगे। ओम हर 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, बाबा नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत, शंकर जी का दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बाबा जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ओंकारेश्वर मध्य, यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव, त्रिगुणा स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, बाबा जो मन से गावे, जाका संकट कट जावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओमकारा, प्रभु भज शिव ओमकारा, हो बाबा ऊपर जल धारा, ओ शिव पीवत भंग प्याला, हो शिव रहते मत वाला, हो शिव पार्वती के प्यारा, ओ शिव भक्तन प्रतिपाला, ओ शिव बैल चढ़न वाला, हो शिव बाघंबर वाला, हो शिव भक्तन प्रतिपाला, ओ शिव भर दे भंडारा, हो शिव भूरी जटा वाला, जटा में गंग विराजत, मस्तक पे चंद्र सुशोभित, ओढ़त मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। बोले काशी विश्वनाथ की जय, श्री प्रतापेश्वर महादेव की जय। उसके बाद भगवान के विग्रह पर शंख लेके या जलपात्र लेके 3 बार या 5 बार घुमाना चाहिए। उस जल से सभी को छींटे लगाने चाहिए। फिर आरती लेके हाथ साफ करें और पुष्प लेकर भगवान की पुष्पांजलि करें और ऐसा बोले,
शेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे विलवप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण शिवशङ्कर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। फिर भगवान शंकर के आगे पुष्प अर्पित करें, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। पापोऽहं पापकर्माहं पाप आत्मान पाप संभव त्राहि मां पार्वतीनाथ। सर्व पाप हरो हर काल हरो कष्ट हरो दुख हरो दारिद्र हरो विश्व का भला करो। बोलिए शंकर भगवान की जय। उसके बाद अपने स्थान पर खड़े रह के पैरों को चलाएं और भाव करें कि हम भगवान की प्रदक्षिणा कर रहे हैं और ऐसा बोले, यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। भगवान को प्रदक्षिणा समर्पित करें, उसके बाद साष्टांग प्रणाम करें और भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। भगवान का पूजन भगवान को समर्पित करें और क्षमा प्रार्थना करें और ऐसा बोले, हे शंकर भगवान, हे जगदम्बा पार्वती, हमने जो आपका पूजन अर्चन यज्ञ किया है उसमें जाने से अनजाने से रही हुई समस्त त्रुटि आपकी कृपा से परिपूर्ण हो, हमारा पूजन परिपूर्ण हो। आपकी प्रसन्नता के लिए किया गया पूजन आपको हम अर्पित करते हैं। बोलिए श्री प्रतापेश्वर महादेव की जय। परमादात कुर्वतां कर्म प्रत्यवेता ध्वरेषु यत् स्मरणात् देव तद्विष्णो संपूर्णं स्यात् इति श्रुति। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम सांब सदाशिवाय नमः, ओम सांब सदाशिवाय नमः, ओम सांब सदाशिवाय नमः।